हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमने कल आपको पढ़ा दी थी, आज हम उनके उदाहरण पढ़ाएंगे। तो उदाहरण नंबर 1 लिखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण। प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक गैसों का दहन। नंबर 2 श्वसन। नंबर 3 साग सब्जियों का कंपोस्ट बनाना। साग सब्जियों का कंपोस्ट बनाना। तो ये थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण। ये 3 उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। अब हम शुरू करेंगे नंबर 8 ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं तो डालेंगे नंबर 8 ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं लिखेंगे बे रासायनिक अभिक्रियाएं। बे रासायनिक अभिक्रियाएं बे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम रिएक्शन लिखेंगे 2HgO, ये एक गैस है, यहाँ पर हम गैस का संकेतक बना देंगे, प्लस ऊष्मा इजिकल टू 2Hg, ये लिक्विड है इसलिए हम लिक्विड का संकेतक बना देंगे, प्लस O2। अब इनके नाम लिख देंगे ऑक्सीजन, मरकरी Hg, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2HgO प्लस ऊष्मा इजिकल टू 2Hg प्लस O2। नोट। अब हम नोट में लिखेंगे, नोट मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु
वायु, पानी, अम्ल, आर्द्रता या नमी आदि के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है, तब धातु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का लगना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। संक्षारण, जब कोई धातु वायु, पानी, अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है, तब धातु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता के बारे में लिखेंगे। विकृत गंधिता लिखेंगे। विकृत गंधिता रैंसिडिटी, जब तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं। जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं। अर्थात इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता कहलाती है। धन्यवाद। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।